अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े मसाइल खड़े हो चुके हैं। और मैं जो आपको कह रहा था कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने वाली है, और ये मैं खबर काफ़ी दिनों से आपको देता आ रहा हूँ, और जो मैंने बातें आपको कही आज तक साबित हुई हैं, और मैं लॉजिक्स आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज ना करने का ऐलान किया। अरशद शरीफ के केस की सुबह समाअत होनी है, उस पर गुफ्तगू मैं करूंगा आपके साथ। फवाद चौधरी ने जो कहा है जनरल बाजवा से ताल्लुक, तो फंस वो गया, सॉरी फवाद हसन फवाद की बात कर रहा हूं मैं, वो फंस गया बुरी तरह से। लेकिन सबसे पहले मैं एक तारीखी बात, हालांकि वली खान मुझे कभी भी पसंद नहीं है, हमारे दोस्त मोहम्मद अकरम राही साहब ने उनका एक पुराना क्लिप निकाल के लगाया है, वो ऑपरेशन रजीम चेंज के लिए, और उन्होंने औकात बताई है कि जब 120 अरकान असेंबली होते थे, वो कह रहे थे 2 करोड़ रुपया औकात है, यानी जिसके पास 240 करोड़ रुपया है वो असेंबली खरीद के और इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर सकता है। मुझे कभी पसंद नहीं है, फिर बताता जो मुझे वली खान कभी भी पसंद नहीं है, फॉर नंबर ऑफ रीजंस, कि उनके हमारे जो कौमी लीडरों के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं है। पर ये मैं चलाए बगैर रह नहीं सकता। इमरान खान की जो गवर्नमेंट के साथ हुआ वो यही हुआ है। जरा सुनिएगा कि वली खान ने इस बारे में क्या कहा है। मेंबर नहीं, वजीरों की बोलियां लग रही जी, वजीर बिखरे, जुमे का बाजार लगा हुआ है इस पार्लियामेंट के अंदर, खुद अंदाजा। और नहीं, मेंबर नहीं बिखरे, पाकिस्तान की बोली लग रही है। अगर आपको 120 मेंबरान असेंबली के अक्सरियत हासिल हो जाए तो आप हुकूमत कर सकते हैं पाकिस्तान। इसलिए अगर आप समझते हैं कि मेंबर 1 करोड़ में बिकेगा तो 120 करोड़ रुपए चाहिए, पर आप समझते नहीं जरा महंगाई होगी, चलो 2 करोड़ में सौदा, जो 240 करोड़ जिसके पास होगा आज वो पाकिस्तान को खरीद सकता है और 6 महीने के अंदर 2000 करोड़ कमा के चला जाएगा। ये हमारी असेंबली है, तो हम इनको यही कहते हैं। जी, आपने वली खान की बात सारी सुन ली। मैं वली खान को मैं फिर सपोर्ट नहीं करता उसको, लेकिन कुछ तल्ख हकीकतें हैं जो तारीख में अनमिट नकूश छोड़ जाती हैं, और ये उस बात का सबूत है। इसलिए आर्टिकल 17 के अंदर जो है ना, वो लिखा गया कि ऐसी सियासी जमात को बैन डिसॉल्व कर दिया जाएगा जो मुल्क की सलामती के साथ खेलेगी। मैं कहता रहा, मेरे आपको याद होना चाहिए, जब सिंध हाउस से निकलकर इस्लामाबाद सिंध हाउस तक पहुंचे तो मैंने कहा ये सडिशन बगावत के पर्चे बनते हैं। मैंने आप लोगों को सबको कहा था कि ये बगावत के पर्चे बनते हैं, और बगावत के पर्चे होने चाहिए, सडिशन के पर्चे होने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के गवर्नमेंट या करीब के लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, वो लेना चाहिए था। अगर बगावत के पर्चे हुए तो ये सारे अंदर होते, इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। चाहे FIA ले लें या बाकी लोग ले लें, हर एक को सामने रख के जो रोल प्ले किया आप लोगों के सामने है, और ये तारीख लिखी जा रही है, याद रखिएगा। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आप लोगों को समझ आए, आप लोगों को पता होना चाहिए और तारीख कितनी भयानक है। वो सच बहुत बहुत सच छोड़ जाती है। अगर ये बगावत के पर्चे किए होते और जो पैसा आके, अब राजा रियाज वगैरह बैठे हैं ना यहाँ पर, ये भी बिके हुए लोग हैं ना, ये भी बिके हुए लोग हैं, ये भी बिके हुए लोग हैं कि जो इस सारे मामले में साथ शामिल रहे हैं। लेकिन कभी चेहरे सामने आएंगे, ट्रूथ रिकंसिलेशन बने, आज अगर साइफर का कमीशन बन जाए तो ये चेहरे सारे सामने आ जाएंगे। साइफर के मामले में जनरल बाजवा साहब के वाले जावेद चौधरी अपने कॉलम से डिट्रैक करके पीछे हट गए, लेकिन कहाँ क्या क्या बातें आप छुपाएंगे, आप किस तरह बातें छुपाएंगे आप। और मैं पहले ज़रा मैं ये बात कर लूँ कि, और वो खबर पीछे चल रही है जो आई है, फवाद हसन फवाद ने जो बात कही है, और उसने कहा है कि जनाब जनरल बाजवा से जो है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा से ताल्लुकात की अफवाहों पर उनका मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं, मेरे भाई का जनरल बाजवा से पुराना फैमिली ताल्लुक है, मेरे पास ऐसी कोई शहादत नहीं कि मेरे केसेस में साबिक आर्मी चीफ का किरदार था।
ख्वाजा आसिफ के बारे में तो आपको पता है इलेक्शन के बाद, नवाज शरीफ का बाहर जाने के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैं उस वक्त भी कहता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ऐसे बाहर नहीं गया, वो इमरान खान के बस में भी नहीं था। जिस तरह भी गया वो तारीख का हिस्सा है, प्लेलेट जैसे कम हुए रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं वो नहीं कहता। लेकिन याद रखिएगा, फवाद हसन फवाद को इतने बड़े करप्शन के केस में अगर बरी हुआ है तो ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कहानी है, किसी वक्त तारीख वो भी सच ले आएगी, और वो सच आपके लिए, आपको बताने, एक्सप्लोर करने हैं आपको। अगर आप एक्सप्लोर कर देंगे और बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब मैं आपके सामने लेके मैं पहले बात करनी है। मरियम नवाज ने कहा है कि जनाब नून लीग ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक फैसला चैलेंज ना करने के ऐलान। आप कौन है भी चैलेंज करने वाले? आप तो फरीक नहीं थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस रिट में फरीक नहीं थी, तो ये बेवकूफ तो मत बनाए ना। आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? और आप कौन है? मुस्लिम लीग नून का क्या ताल्लुक है इलेक्शन कराने ना कराने से? आपका क्या कंसर्न है? आएगा चैलेंज करता हूं, आए चैलेंज करें, फारग होंगे, जूते पड़ेंगे, क्योंकि लोकल स्टैंड ही नहीं है आपका, और आप नेसेसरी पार्टी नहीं थे। हाँ, आप अपने गवर्नर के जरिए आ सकते हैं। हाँ, गवर्नर को दें इंस्ट्रक्शन, गवर्नर को वकील भी कर दें। वैसे तो वकील वो आप ही के किए हुए वकील हैं, और जो चल रहे हैं उनके साथ वही लोग हैं, वही काबीना, वही जो खास तौर पर लोग हैं, वो सारे वही सारे सामने आएंगे। और आपके और उसमें है कुछ नहीं, यानी उसमें चैलेंज करने वाली क्या बात है? बताइए ज़रा मुझे आप, क्या है? आइन में लिखा हुआ 90 लेटर देन 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं इलेक्शन। और हाई कोर्ट ने फिक्स भी कर दिया, हाई कोर्ट ने दे भी दिया, इमीडिएट का लफ्ज़ भी कह दिया कि फौरी तौर पर इलेक्शन, फौरी तौर पर लफ्ज़ है। और फौरी में आज रात 10:10 पे मियाद खत्म हो रही है। 10:10 तक इलेक्शन कमीशन ने पोल डे का ऐलान करना है, और साथ ही अब गवर्नर से मुशावरत, और कल का इजलास रखा हुआ है। कल का इजलास है स्केड्यूल देने के लिए, जो मैं समझता हूं आइन और कानून को एक तालिब इल्म की हैसियत से जो मुझे समझ आ रही है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मैं नहीं समझता उसका इस बात से ताल्लुक किसी भी तरह से दूर है, ये समझने की बात है। और आखिर में ले चलते हैं आपको अरशद शरीफ के केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में कल फरवरी के पहले हफ्ते में फिक्स होना था, ये गालिबन अब तीसरा हफ्ता आ जाएगा या दूसरा हफ्ता आ जाएगा, केस लगा हुआ है। और पिछली समात के ऊपर कीनिया जाना था सो कॉल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, वो कंप्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन टीम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप खदशात का इजहार क्यों करते हैं, लेकिन कुछ सच तो है ना दुबई में। यानी अभी तक आप 26 अक्टूबर से आप आगे आ जाए, और आपको याद है मैं पहले दिन से 6 बातें करता आया हूं। मैंने पहले दिन कहा, किसी ने उस वक्त नहीं कहा जब वकूआ हुआ 23 का, तो मैंने कहा पर्चा देना चाहिए, किसी ने नहीं डिमांड की इस बात की। मैं पहले दिन से, मेरे तहरीरी खत है, मैं कोशिश करूंगा एक आध खत अगर बैकग्राउंड पे चल सके, मेरी सोशल मीडिया टीम अगर लगा सके आपको, ताकि सबूत के तौर पर। लेकिन बात मैं कर चुका हूं, आप लोगों में बता चुका हूं। मैंने कहा था कि इस पे FIR होनी चाहिए, मैंने कहा था कि इसका फॉरेंसिक वहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम होना चाहिए वहाँ भी, और पाकिस्तान भी। अभी तक लैपटॉप या उनकी चीज़ें कोई रिकवर नहीं हो सकी हैं। तीसरा मैंने कहा था कि ये कीनिया गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। उसके बारे में अभी कोई भी हमारी हुकूमत वक्त ने फैसला नहीं किया, हालांकि वो जाना बनता है। फिर मैंने आपको कहा था ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, और वो बनी है। लेकिन वो और अच्छा, वो कमाल की बात है, उसमें जब तक 7 ATA नहीं लगता, इसमें 7 ATA दहशतगर्दी का मुकदमा ना, पाकिस्तानी कानून का मुकदमा हुआ है, अभी तक 7 ATA तो ऐड नहीं किया आपने। 7 ATA ऐड होता तो सेक्शन 19 के तहत JIT बनती, जैसे इमरान खान के केस में बनी है, जैसे मॉडल टाउन के सामने में बनी थी, वो JIT बनती, वो JIT कानूनी होनी थी। ये JIT की कोई स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ये क्या होती है स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम? क्या हैसियत है इसकी? इसमें हैसियत वही आएगी IO की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैंने आपके सामने रखा था। फिर मैंने आपको कहा था, आपको याद हो कि शाहीन सबाई साहब ने वहाँ कोई तकरीबन 36,000 पाउंड इकट्ठे किए, और अरशद शरीफ की फैमिली ने लेने से इनकार कर दिया। यही तो फ़र्क है, जो साफ लोग होते हैं वो इन चीज़ों में नहीं आते हैं। बिल्कुल उन्होंने नहीं माना इस बात को, ये बड़ी बात है। और कल समाअत होनी है 5 मेंबर बेंच मेंबर, आपको चीफ जस्टिस की सरबराही में वो सामने आ जाएगा। दुबई बताएंगे हम गए थे, दुबई में पता नहीं हमने किया, फलाम बंदे गए, इधर उधर की बातें, कोई क्लू नहीं निकलेगा। मैं फिर बता दूं आपको, अभी तक वजह है कि
کہ کینیا کی گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کچھ آپ کو مدد نہیں کرنی, کوئی معاونت نہیں کرنی انٹل اللہ صاحب, جب تک آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے نہیں جاتے. آج آپ چلے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور اس کے بعد رزلٹ دیکھ لیں, رزلٹ آپ سب لوگوں کی فیور میں ہوں گے, مگر اس طرح نہیں معاملہ چاہے گا. پر کوئی نہیں, امید رکھیں آپ, بہتر ہوگا کل انشاءاللہ. آپ کو امید ہے, چلیں امید تو رکھنی چاہیے نا کہ شاید ارشد شریف کے کیس میں بہتر رزلٹ آ جائے. اجازت چاہتا ہوں, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.